आज हम लोगों का सेकंड क्लास है मोशन का। जो कल हम लोग मोशन में क्या क्या पढ़े थे, दो कुछ क्वेश्चन किए थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे हम लोग। लास्ट टॉपिक हम लोगों का डिस्टेंस था और क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अगर रिकेप का बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जैसे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था उसमें, देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में टॉपिक में ये था कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, बराबर होता है और बड़ा होता है। कल हम लोग इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो कल का वीडियो क्या कर लें, देख लें। आज हम लोग बात करेंगे मोशन का अगला टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। कौन से मोशन, इसका टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब ये हुआ, द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। मान लो कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अब फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब हर घंटे में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कैसा स्पीड है उसका, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एग्जांपल का बात करें, जैसे एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड है और उस पर एक कार इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जैसे देखो उस यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था कि देखो मान लो कि 1 घंटे है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी 10-20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। फिर अगले घंटे में फिर 20 और 30 के बीच में यानी कितना का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर। यानी हर घंटे में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हर केस में टाइम तो इक्वल है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टाइम इक्वल है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। मतलब 1 घंटा में कभी 10 किलोमीटर चला, 1 घंटा में कभी 41 स्पीड, मतलब ट्रैफिक कम मिला, स्पीड बढ़ाया, एक्सीलेटर बढ़ाया, चला गया कहां 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जैसे एक स्ट्रेट रोड है, अब स्ट्रेट रोड है तो केवल स्ट्रेट रोड ही तुम्हारा तो मिलेगा नहीं, रोड पर टोल टैक्स बीच में आ जाएंगे, मार्केट बीच में आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो वैसे ही जब तुम मान लो बाइक चलाना स्टार्ट किए, तो मान लो कि तुम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम चल रहे हो, जैसे देख रहे हो कि तुम्हारा रोड खाली हो गया, तुम स्पीड अपना बढ़ा दिए, तो अब 20 से कहां चला गया, मान लो 40 के ऊपर चला गया, 60 के ऊपर चला गया। अब जैसे थोड़ा सा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होने लगा, तो वहां पर क्या करोगे, अपना स्पीड एक्सीलेटर को कम कर दोगे, करोगे या नहीं करोगे। तो वहां पर तुम क्या हो रहा है कि अगले 1 घंटे में तुम 10 किलोमीटर तय किया, इतना जाम लग गया कि अगला घंटा पता चला कि तुम 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। जाओ हाईवे पर, ट्रेवल पर बढ़िया से यहां से लेकर शिवसागर तक बढ़िया चलोगे, अजय टोल टैक्स आएगा, पता चलेगा 2 घंटा वहीं पर जाम होगा या नहीं होगा। तो बात यहां पर यही है कि जैसे ग्राफ का बात करें तो इस ग्राफ में देख रहे हो कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला इस पॉइंट पर, फिर 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 3 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चला है। मतलब टाइम किसी के क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है, हर घंटे में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रहा है। तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। और इसमें बात करें तो देखो 1 घंटे में मान लो यहाँ है तो तुम यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा, मान लो यहाँ पर 3 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 3 ट्रेवल किया, फिर अगले घंटे में 10 किया, फिर तीसरे घंटे में कुछ और किया होगा, चौथे घंटे में 10 से डायरेक्ट 20 चला गया। मतलब टाइम इक्वल है पर डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। कभी 1 घंटे में कुछ भी कर रहा है, मान लो यहाँ पर 35 लिख लो, मान लो कभी 35 कर रहा है, कभी 55 पर चला गया, कभी मान लो कि तुम्हारा 60 ही हुआ, कभी मान लो 100 चला गया। मतलब टाइम इक्वल है बट क्या है, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, अनइक्वल है। इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है आता किसी को भी प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात की है। अगला टॉपिक है हम लोगों का स्पीड वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। ये सब क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहली बात हम लोग स्पीड के बारे में बात करें और वेलोसिटी के बारे में बात करें। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यही सब। ये भी बुलेटिन ट्रेन है। सुनो सुनो, तो अगर स्पीड का बात करें और वेलोसिटी का बात करें, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। स्पीड का मतलब और वेलोसिटी का मतलब देखिए क्या होता है, सबसे एकदम इजी वे में। स्पीड का मतलब, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब ये होता है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। ध्यान समझिए स्पीड क्या होता है। एक यूनिट टाइम में हम लोग, मतलब एक फिक्स टाइम में, एक यूनिट टाइम में, जैसे मान लो कि यूनिट 2 घंटे में इतना किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, वो क्या हुआ, स्पीड हुआ। मतलब जैसे बाइक पर बैठते हो तो लिखा हुआ रहता है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ रहता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। यानी उसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसका। अगर लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 80 किलोमीटर 1 घंटे में वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। वही चीज में बोला जा रहा है कि इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम, एक फिक्स समय, एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल करना, कितने समय में कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसी को क्या बोला जाता है, स्पीड। अब वेलोसिटी का बात करें तो देखो, स्पीड और वेलोसिटी मतलब, देखो स्पीड का भी मतलब यही होता है, वेलोसिटी का मतलब भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किए, ठीक है, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किए, ये तुम्हारा स्पीड हो गया। लेकिन स्पीड का बात करें कि यूनिट टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया? अगर स्पीड में देखो, अगर स्पीड का बात करें उसमें डायरेक्शन का बात नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो कौन सा क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, इसी के कारण ये कहां हो जाती है, कौन सा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? स्पीड का बात करें तो कितना, स्पीड का बात करें तो स्पीड नॉर्मली कहेंगे कि यूनिट टाइम में कितना हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, वो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का बात करें कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मतलब कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। मतलब जिस स्पीड से चल रहे हैं, मान लो हम बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, ये मेरा स्पीड हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, मेरा स्पीड हुआ। लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? वही बात है। तो जैसे इसका बात करें, इसमें केवल मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है, इसलिए कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। डिनोट एच से भी किया जाता है। डिनोट किससे किया जाता है, एच से। एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। हम यहां पर एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो हमेशा हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/8। और किलोमीटर पर सेकेंड को, ये हमेशा फिजिक्स में हम लोगों का यूज होगा। अगर किलोमीटर क्वेश्चन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो उसको हमेशा हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। और 5/18 आया कैसे, वो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है,
मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसमें चेंज करेंगे तो ये 18 अपॉन में 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा 18 अपॉन 5 और किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में तो 5/18। अब आया कैसे 5/18 और 18/5? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। जैसे यहां पर लिखा हुआ है किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर ऊपर है और आवर कहां है? नीचे। नहीं समझ में आया? किलोमीटर ऊपर है मतलब पर का मतलब होता है अपॉन में, वो डिवाइड में है, किलोमीटर अपॉन में आवर। अब इसको किस में चेंज करना है तुमको? मीटर में। और इसको किस में चेंज करना है? सेकंड में। ध्यान समझिएगा, किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में और आवर को किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो देखो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए कितना? 1000 होगा या नहीं होगा? और सेकंड में घंटा को चेंज करना है सेकंड में तो 60 मल्टीप्लाई 60। नहीं समझ में आया? पहले मिनट में और मिनट से सेकंड में तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड होता है या नहीं होता है? अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी 10 बटा में कितना हो गया? 10 अपॉन में 36। ये देखो 2 5 से कितना जाएगा? 2 सेकंड में जाएगा। 2 से 5 बार में, ये 2 से 18 बार में, यानी 5 अपॉन में क्या आ गया? 18। वहां तो अपॉन क्या हो गया? 18। अगर अब इसको चेंज करना होगा तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर अपॉन में सेकेंड। तो मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? को अगर देखो अब मीटर को हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1/, क्या करेंगे हम लोग? 1/1000, 1/1000। और सेकंड को जब चेंज करना होगा तो 1/, होगा तो कितना हो जाएगा? तो 1/1000 और मल्टीप्लाई 60 ऊपर और ये वाला तो ये हो जाएगा ऊपर 3600 और नीचे कितना हो जाएगा? 1। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितने बार में? 5 और ये कितने बार में? 18 बार में, यानी कितना गया? 18 अपॉन में 5। समझ में आया कैसे हुआ है? चलिए यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी के बारे में। अभी स्पीड समझ में आया पूरा? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होना है इसका, हमेशा फिजिक्स में यूज करना है इसका हम लोगों को। नहीं प्रूव करने के लिए नहीं देगा, तुम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसमें। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन का बात करते हैं, जैसे मान लो दे दिया तुमको है, मान लो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, किसमें? तो 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए यानी 18 से कितने बार में, यानी कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया क्या? अब देखो वेलोसिटी अभी बताया है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। कहने का मतलब इसको सिंपल वे में हम लोग समझे कि जो स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो वो स्पीड किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे हम लोग? वेलोसिटी। समझ में आया? किसी को भी प्रॉब्लम? जब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। किसी को प्रॉब्लम? इसको v से डिनोट किया जाता है और इसको इसका ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। नहीं मानेगा तू? में क्या बार कर रहा तू? अब देखो, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का बात किए थे तो उसमें भी यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल रहा था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब इसमें वेलोसिटी का बात कर दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सेम रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि वेलोसिटी में क्या होते हैं? डायरेक्शन। तो बोल दोगे कि
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर यहां तक? इसी को हम लोग कांस्टेंट यूनिफॉर्म ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जब नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या कि देखो कांस्टेंट का मतलब यही समझ रहे हो ना कि कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रुका हुआ है, अब वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, तो वही बोला है वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कि व्हेन अ बॉडी डू नॉट कवर अन इक्वल डिस्टेंस। सबको पता है जैसे नॉन यूनिफॉर्म था कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो नॉन यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी का बात करें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा हम लोगों को, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है किसी को? चलिए आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ। क्या बोला है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। कैलकुलेट द टोटल स्पीड एंड द नेट वेलोसिटी। अब देखिए कैसे फाइंड होगा। कल एक हम बताए थे कार्टेशियन प्लेन बताए थे कि कहां पॉजिटिव होता है और कहां पर निगेटिव होता है। जैसे एक बार इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब देखो कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर ईस्ट, मतलब यहां से 30 मीटर तक कहां ट्रेवल किया, ईस्ट में। यहां से 30 मीटर, मान लो इस पॉइंट तक उसका 30 मीटर क्या है, यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है, 30 मीटर। मतलब यहाँ इंसान एक खड़ा है, यहाँ पर इंसान, अरे अंदर चला गया, एक इंसान खड़ा है यहाँ पर, एक इंसान खड़ा है यहाँ पर, और ये क्या किया कि मुंडी इधर कर कर चलना स्टार्ट किया 30 मीटर आगे की तरफ। ठीक है, 30 मीटर ईस्ट के तरफ चलना स्टार्ट किया, और क्या बोला कि देन 40 मीटर नॉर्थ, और उसने क्या किया 40 मीटर और आगे चला गया। नहीं समझ में आया? फिर 30 मीटर तक नॉर्थ तक गया और 40 मीटर कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। 40 मीटर, 40 मीटर कहां चला गया, ऊपर की तरफ। यानी यहां तक कितना मीटर है, 40 मीटर है। समझ में आया? एक इंसान यहां से चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर ईस्ट में गया, और फिर देन अपना मुंडी घुमा लिया कहां, नॉर्थ। तो नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ। तो सबसे पहला चीज, इसको सोल्यूशन का बात करें कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। पहले 30 मीटर किया तो 30 मीटर, और देन 40 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 70 मीटर। टोटल कितना, 70 मीटर। ये इतना ट्रेवल कितने देर में किया, टाइम भी दिया हुआ है, कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब यहां से चलना 30 मीटर इधर स्टार्ट किया, 40 मीटर नॉर्थ गया, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। यानी अगर हम लोग इसका, चलो 20 सेकंड में, यानी अगर इसका स्पीड का बात करें, क्वेश्चन पहला बोला है कैलकुलेट द टोटल स्पीड, यानी उसका टोटल स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लेंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगर केवल बोला है कि स्पीड, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो तो डिस्टेंस कितना है, 70, और टाइम कितना है, 20। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मीटर, ये किया है तुम्हारा सेकेंड, ये किया है तुम्हारा स्पीड, यानी s बराबर
भाई 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या निकल गया, स्पीड। ये तुम्हारा क्या निकल गया, स्पीड। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, वेलोसिटी बोला है ना। टोटल स्पीड पहले फाइंड करो, उसके बाद नेट वेलोसिटी। टोटल स्पीड फाइंड करो, उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करो। अब जब हम लोगों को इसका वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी का एक अभी फॉर्मूला बताए थे हम, डिस्प्लेसमेंट बटा में क्या बताया है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हमको सबसे पहले अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कहां से स्टार्ट किया था वो, यहां से। उसका फाइनल पॉइंट कहां है, यहां पर। तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। चलो हम मान लेते हैं इसका नाम ए बी सी। तो यहाँ अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो अगर क्या करेंगे, यानी AC का स्क्वायर बराबर किसका किसका स्क्वायर होना चाहिए, BC का स्क्वायर और प्लस बाई पाइथागोरस थ्योरम H फाइंड हो जाएगा। यानी AC इक्वल टू रूट BC का वैल्यू कितना है और AB का, यानी रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1600 और प्लस कितना हो जाएगा, अब 2500 का कितना हो जाता है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर, 50 मीटर। तो अब हमको नेट जब वेलोसिटी निकालना होगा, नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है S बाई टी। इसको स्पीड मत समझ लेना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड बाई टी, तो S का वैल्यू कितना है 50। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या है, स्पीड है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, S से। तो S का वैल्यू 50 और T का वैल्यू 20। तो ये कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 2.5 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिखे। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी का 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, नोट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। नहीं हो सकता।